साथियों जय महाकाल। साथियों आज हस्त की प्रमुख रेखाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। साथ ही बताएंगे कि कौन सी रेखा है और किस प्रकार से फल देती है और हाथ की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। वीडियो ध्यान से देखना। साथियों जो हस्त की प्रमुख रेखा होती है इस रेखा को हृदय रेखा कहते हैं। हृदय रेखा का सीधा संबंध हमारे मन से होता है, हमारे विचार से होता है, हमारे हृदय से होता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आती है वह है हमारी मस्तिष्क रेखा, यानी इसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारी सोच से होता है, हमारे विचारों से होता है। जो तीसरे नंबर पर रेखा आती है उस रेखा को जीवन रेखा कहते हैं, या जो इस तरह दिखाई देती है या शुक्र पर्वत और राहु के पास से निकलती है, इसे जीवन रेखा कहते हैं। जीवन का सीधा संबंध हमारी उम्र से है, स्वास्थ्य से है और जीवन की घटनाओं से है। जब यह दूर दूर हो जाती है, यानी जब कभी हृदय रेखा और जीवन रेखा दोनों के बीच में गैप आ जाता है इस तरह, तो यह दर्शाता है कि जहाँ तक अपने सोच विचार से काम करता है, यह भी दर्शाता है कि जहाँ तक दूसरों के अधीन काम नहीं कर सकता है, या निजी व्यवसाय कर सकता है, निजी काम करेगा, या ना अच्छी नौकरी कर पाएगा, ना ही या लोगों के बीच में अच्छे तालमेल बिठा पाने सक्षम होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे अच्छी जीवन रेखा यही मानी जाती है, यानी जो आपस में जुड़कर इस तरह निकलती है, क्योंकि यह दिखाता है कि जहाँ तक जो काम करता है वह सोच समझ के करता है और लोगों के बीच अच्छा तालमेल बिठा लेता है और दूसरे के अधीन भी सर्वाइव कर लेता है, अच्छा काम कर लेता है। साथियों जो तीसरे नंबर पर रेखा आती है उस रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं, जो केतु पर्वत से निकलकर सीधे शनि पर्वत यानी इस स्थान तक आती है, मध्यमा उंगली के नीचे तक। इस रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। साथियों लेकिन इस हथेली में भाग्य रेखा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। इस तरह की भाग्य रेखा जब होती है तो दिखाती है कि जहाँ तक मेहनत लगन से काम करेगा, या साथियों इनकी हथेली में भाग्य रेखा का ना होना यह दिखाता है कि जहाँ तक को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जीवन में तमाम चीज़ों का अभाव भी दिखाई दे रहा है इनकी हथेली में। इसके बाद जो यह अंगूठा होता है, अंगूठे का जब इस तरह झुक जाता है, यानी अंगूठे का जो झुकाव होता है, जब झुकावदार अंगूठा इस तरह होता है, यानी सीधा एकदम सीधा ना खड़ा होकर थोड़ा सा यहाँ पर नुकीला हो जाता है और झुकाव हो जाता है, तो दिखाता है कि जहाँ तक हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है, हर परिस्थिति में ढल जाने का स्वभाव होता है, नम्र हृदय के होते हैं इसे जहाँ तक। इसके बाद जो अंगूठे का नीचे का क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को शुक्र का पर्वत कहते हैं। शुक्र का सीधा संबंध होता है हमारी वासना से, हमारी पत्नी से, हमारे भौतिक सुखों से। यह भौतिक सुखों का स्थान माना जाता है इस क्षेत्र को। इस क्षेत्र को शुक्र का पर्वत कहते हैं। अंगूठे से नीचे से लेकर इस प्रकार, यानी यह जो दो भागों में डिवाइड होता है, इस भाग को शुक्र का पर्वत कहते हैं। और जो ऊपर का यह स्थान बचता है इस स्थान को मंगल का, निम्न मंगल का क्षेत्र कहते हैं। मंगल के दो स्थान, यानी यह स्थान और यह स्थान मंगल का माना जाता है। इसे मंगल के बारे में देखता है। मंगल हमारे रक्त से संबंधित होता है। यह जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को हमारे वाद विवाद, पुलिस मुकदमा, कोर्ट कचहरी आदि का देखा जाता है। जीवन के विवादों को देखा जाता है। मित्र, साथी, संबंधी व शत्रुओं को भी इसी स्थान से देखा जाता है। जब कभी साथियों इस स्थान पर इस तरह की आड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं तो यह दिखाती हैं कि जातक को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की आड़ी रेखाएं जब इस तरह दिखाती हैं तो परेशानी दिखाती हैं। जब इस पर क्रॉस होता है तो इस तरह कटती है, जाल बनता है, तो दिखाता है कि शत्रुओं से वाद विवाद हो सकता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है, या इसके साथ ही कई बार यह जेल योग बना देता है। जब इस तरह एकदम शार्प क्रॉस बन रहा हो इस स्थान पर मंगल के क्षेत्र में, यह जेल पहुँचा सकता है, या कोई वाद विवाद दे सकता है, या दुर्घटना भी करा सकता है, या संकेत देता है जीवन काल में। इस स्थान पर जो यह गुरु की उंगली होती है, जो यह तर्जनी उंगली होती है, इसे गुरु की उंगली कहते हैं। इस उंगली के नीचे जब क्रॉस होता है तो यह अच्छा माना जाता है। यह दिखाता है कि जातक का मस्तिष्क तेज होगा और यह धार्मिक होगा, धर्म के क्षेत्र में कार्य करने वाला होगा, यह ज्ञानी होगा, तेज मस्तिष्क वाला होगा और इसके अच्छे विचार होंगे। यह गहन अध्ययन का भी क्षेत्र माना जाता है, गहन अध्ययन भी कराता है, क्योंकि यह गुरु को बल देता है इस तरह का क्रॉस। इस क्षेत्र में जब कभी जो उनके हाथ में गौर से देखिए दिखाई दे रहा है कि एक के हाथ में यहाँ पर एक थोड़ा सा त्रिकोण जैसा बनता दिखाई दे रहा है, जो बहुत शुभ माना जाता है। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जब कभी त्रिकोण या द्वीप बन जाता है, इस तरह का त्रिकोण बनता है या क्रॉस बनता है, बहुत शुभ माना जाता है। इन्हें अचानक से लाभ कराएगा। जीवन काल में यह मस्तिष्क के बल को बढ़ा देता है। यह जीवन में मस्तिष्क के दम पर कोई ना कोई अच्छा काम करेंगे और तेज मस्तिष्क के कारण जीवन में अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसे संकेत देती है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर साथियों रेखा होती है इसे शनि रेखा कहते हैं। जब इस तरह खड़ी दिखाई देती है कोई रेखा हृदय रेखा से निकलकर, शनि पर्वत, इस पर्वत के नीचे जो इसे शनि पर्वत कहते हैं, इसके नीचे जब कभी इस तरह खड़ी रेखा दे, इस रेखा को शनि रेखा कहते हैं। और दूसरे नंबर पर जो रेखा आती है इसे सूर्य रेखा कहते हैं, जो अनामिका उंगली के नीचे हृदय रेखा के ऊपर होती है, इसे सूर्य रेखा कहते हैं। जब इस तरह कोई रेखा दिखाई देती है तो यह दिखाता है कि जातक को सूर्य का बल मिलेगा, सूर्य का साथ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, समाज में सम्मान होगा,
यह अपने कार्य में अच्छा नाम कमाएगा और धन दौलत भी कमाने का योग देता है ऐसी रेखा। इसके बाद साथियों जो तीसरे नंबर पर बात आती है वह है हमारे प्रेम की रेखा। प्रेम की रेखा, जीवन की रेखा, यह जो स्थान होता है या बुध का क्षेत्र है, हमारे व्यापार का क्षेत्र होता है, पत्नी का स्थान होता है, विवाह का स्थान, संतान का स्थान माना जाता है। यह जो यहाँ पर रेखा निकलती है इसे विवाह की रेखा कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही जब कभी छोटी रेखा इस तरह दिखाई देती हैं तो दिखाता है कि जातक के लगाव के बारे में दिखाता है, यानी कितने किसी से हृदय से लगाव हो सकता है, प्रेम संबंध हो सकता है, यह दिखाता है। लेकिन जो लंबी रेखा सबसे स्पष्ट हो, लंबी रेखा दिखाई देती है, उसे विवाह की रेखा माना जाता है, वह विवाह की रेखा मानी जाती है। लेकिन विवाह रेखा जब दो मुखी हो, कट हो, क्रॉस हो, इस पर तो यह शुभ नहीं माना जाता है, या रुकावटों को दिखाता है, वैवाहिक जीवन में तनाव दिखाता है, वह कई बार विच्छेद करा देता है, तलाक करा देता है। जब समान रूप से दो लंबी रेखाएं दिखाई देती हैं इस तरह तो दिखाता है कि जातक की दो विवाह के योग बन सकते हैं, यानी इसकी दो शादियां हो सकती हैं, ऐसे संकेत देती हैं यह रेखाएं। साथियों विवाह रेखा के बाद जब कभी इस क्षेत्र में जो यह स्थान होता है, इस स्थान में जब कभी मछली का चिन्ह इस तरह बनता दिखाई देता है, इस तरह मछली का चिन्ह बनता है, मछली का साइन बनता है, तो बहुत शुभ माना जाता है। या बुढ़ापा, या केतु जो पर्वत होता है या बुढ़ापे के क्षेत्र को माना जाता है, यानी बुढ़ापा कैसा होगा इसी स्थान से देखा जाता है। मछली का जब भी फिश का साइन बनता है तो बुढ़ापे में सुख देता है, बुढ़ापे में नाम देता है, बुढ़ापे में काफ़ी सुख सुविधाओं का लाभ कराता है। यह दिखाता है कि बुढ़ापा कैसा होगा। अगर मछली का साइन बन रहा है तो निश्चित मानिए धन की कमी नहीं रहने वाली है, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे और यह आपको सुख देंगे, ऐसी रेखा दिखा रही है। इसके बाद फिश का साइन अगर कहीं दूसरी जगह बन रहा है, इस स्थान पर बन जाता है, यानी जो हमारा सूर्य का पर्वत होता है इस स्थान पर अगर फिश का साइन बन जाता है तो ये राजनीतिक लाभ करा सकता है, नौकरी में अचानक से कोई ऊंचा पद दिला सकता है, यह आपको मान सम्मान बहुत दिलाएगा, काफ़ी कामयाबी दिलाएगा, क्योंकि यह फिश का साइन कहीं भी बने, उस यानी जिस स्थान पर बनेगा, जिस भाव में बनेगा, जिस ग्रह के ऊपर बनेगा, उससे संबंधित लाभ कराएगा जीवन में। यानी यह जो क्षेत्र होता है राजनीतिक होता है, मन सम्मान का होता है, पिता का क्षेत्र होता है, हमारी आत्मा का क्षेत्र होता है, यह लाभ कराएगा जीवन में। इसके बाद देखेंगे अगर कहीं फिश का चयन अगर इस स्थान पर बन गया है, मछली का चयन इस तरह बन गया है, तो दिखाता है कि जातक को गुरु से संबंधित या धर्म के काम में लाभ कराएगा, या दिखा रहा है कि जातक को धर्म से जुड़ा काम मिल सकता है, या धर्म के नाम पर या काफ़ी ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है, कोई धार्मिक काम कर सकता है, धर्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, अच्छा टीचर बन सकता है, अच्छा वक्ता बन सकता है, या दिखा रहा है मस्तिष्क के दम पर नाम कमाएगा। इसके बाद साथियों जो हमारी यह आड़ी रेखाएं होती हैं, इस तरह की आड़ी रेखाएं, जब कभी यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखाएं अधिक होती हैं तो चिंताएं देती हैं, जब इस पर कट बनता है तो यहाँ परेशानियाँ देती हैं। लेकिन अगर कहीं यहाँ पर वर्ग का चिन्ह बनता नजर आ रहा है, वर्ग का चिन्ह अगर यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, कहीं पर भी वर्ग का चिन्ह बनता है तो उस ग्रह से संबंधित और उस उम्र में लाभ कराता है। यानी अगर शुक्र पर्वत पर वर्ग का चिन्ह बन रहा है तो यह संपत्ति का प्रतीक माना जाता है या घर का प्रतीक माना जाता है। अगर इस तरह का बड़ा सा वर्ग का चिन्ह बनता नजर आ रहा है तो आपको संपत्ति का लाभ कराएगा। युवावस्था के बाद, युवावस्था में यानी 28 वर्ष के बाद और यह 32 वर्ष के बाद काफ़ी लाभ कराता है, या संपत्ति दिलाता है। यहाँ पर बनता है तो घर का लाभ कराता है। जब भी यह पूर्ण चिन्ह बन जाए, समझ लीजिए प्रॉपर्टी का योग बन चुका है, घर का योग बन चुका है, वाहन संपत्ति गाड़ी आदि का योग बनाएगा। स्थान पर इस तरह का त्रिभुज का चिन्ह बन जाए, इस तरह त्रिभुज का चिन्ह बन जाता है, यानी यह जो त्रिभुज होता है इस तरह त्रिभुज का आकार ले लेता है तो अचानक से लाभ कराता है। इसके बाद इसके साथ ही कई बार यह भी देखा जाता है, एक रेखा यहाँ से निकल गई और दूसरी रेखा भी यहाँ से निकलकर इस तरह का योग बना देती है, यानी त्रिभुज भी दो त्रिभुज बन गए, ये यह और यह मिलकर दो त्रिभुज, यह खटकोण का आकार ले लेता है। तो दिखाता है कि जातक बहुत ही नाम कमाएगा, बहुत ही कामयाबी हासिल करेगा, ऊंचा धन कमाएगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, और यह रेखा जो जाती है व्यापार का लाभ देती है, क्योंकि यह व्यापार के क्षेत्र में पहुंच जाने वाली रेखा व्यापारिक लाभ देती है, या बहुत ही मान सम्मान धन दौलत और संपत्ति का योग बनाता है। यह बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ परिणाम देता है जीवन काल में।